राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉपर स्टॉप। कैसे हैं आप सब। तो आज है लास्ट डे ऑफ 2025 और कल होगा फर्स्ट डे ऑफ न्यू ईयर। ऑब्वियसली यार ऐसे ही होता है ना। तो मैं सोच रही कि आज का लास्ट डे और कल का दिन मैं दोनों आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो ये 2 दिन का व्लॉग होने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। वैसे आज की तो कान्हा जी ने सबकी फील्डिंग सेट कर दी है एकादशी करके, तो कोई पार्टी का प्लान वगैरह कुछ नहीं है। बच्चे आए हुए हैं, मेरा भाई और बच्चे जाएंगे पार्टी वार्टी करने। मैं घर पे ही हूँ, तो मैंने सोचा कि चलो आज 2025 के सारे पेंडिंग कामों को ख़त्म करते हैं, अपनी पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करते करते ही ईयर को ख़त्म करते हैं और अपनी भक्ति करते करते और वही करते करते नए साल में एंटर होते हैं। तो आज का लोग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। कल न्यू ईयर का कुछ प्लान है, वो होगा, तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो लेट्स स्टार्ट द ब्लॉग। चलो 2025 के लास्ट डे की फर्स्ट चाय को पीते हैं, क्योंकि सर्दियों में बहुत सारी चाय पी जाती है और एकादशी थी तो पूजा वगैरह हो गई थी और जो मखाने वगैरह वो थोड़े से हमने ले लिए थे कि हाँ भाई हम अच्छे से कर सके। अच्छा एक चीज़ और, आप मेरे से पूछते हो कि अगर कहीं डिस्काउंट हो तो बता दो। तो दिशा पब्लिकेशन की जो वेबसाइट है ना, उस पर अभी 40% डिस्काउंट चल रहा है। तो अगर कोई भी आप बुक लेते हो आपको 40% तो डिस्काउंट मिलता ही मिलता है। और उसके ऊपर अगर आप मेरा कूपन कोड लगा देते हो टॉपर10 तो आपको और ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आपको कोई भी बुक लेनी है ना अगर, तो आप जाके ले सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं ये जो टोपी मफलर इतना सब कुछ पहन के बैठी हूँ तो मुझे बहुत ठंड लगती है, बहुत ज़्यादा, और लगनी भी चाहिए। क्योंकि अगर थोड़ी सी भी हीरोपंती की ना इस टाइम पे, ठंड ना लगने की, और बीमार पड़ गए तो फिर 1 महीना रिग्रेट करोगे। और इस टाइम आप रिग्रेट नहीं कर सकते हो जब 2026 शुरू हो चुका है। जनवरी में ही अब की बार शायद नोटिफिकेशन उसका आ जाएगा एग्ज़ाम का, है ना, जहाँ तक मुझे पता है। पहले फेब में आया करता था, अब की बार जनवरी में आ जाएगा। तो रिग्रेट करने से अच्छा, खुद को फिजिकल पेन देने से अच्छा, मेंटल ट्रॉमा लेने से अच्छा, जब लास्ट का 1-1.5 महीना बच जाएगा, उससे अच्छा यही है कि अभी फैशन छोड़ो और अपने आप को पूरी तरीके से ढक के रखो और अपनी तैयारी को करते रहो। और उसके बाद ये देखो, मेरी मम्मी ने घी बनाया था और घी कैसे गिर गया और कैसे चुपचाप, मैंने देख लिया, चुपचाप उसको समेट रही है। अगर यही गलती मैं या मेरा भाई कर देते तो आप समझ सकते हो कितना हंगामा होता। आपके घरों में भी होता ही होगा, कमेंट करके बताना ऐसा होता है या फिर नहीं होता है। बाहर की इम्प्योरिटीज को देखते हुए ना, और पता नहीं कितने सालों बाद मेरी मम्मी गाजर का हलवा बना रही है। उनको पता नहीं कि ये हमारे लिए नहीं बना, कान्हा जी के लिए बन रहा है ये, क्योंकि बाहर की चीज़ें इम्प्योर हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो कल नए साल के लिए अब पता नहीं कितना घंटे लगेंगे, क्या लगेंगे, तो देखते हैं। शेयर करूँगी जब भी ये बन जाएगा आप लोगों के साथ। तो खूब सारा बन रहा है, पर देखो लास्ट में ये कितना ही बचेगा। वैसे मम्मी अच्छे बनाती है, पेड़े भी जन्माष्टमी में मम्मी बढ़िया बनाती है। आई होप गाजर का हलवा भी अच्छा ही बने। लास्ट में मैं टेस्ट करूँगी और फिर आप लोगों को रिव्यू दूँगी। तो अभी जो मैं पहले कर रही थी, मैं बताना भूल गई, जो मैंने अभी प्रीलिम्स नेविगेटर कोर्स लिया है ना सारथी आईएएस का, मैं वो कर रही थी। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और उसके बाद मैं यहाँ पे दिशा पब्लिकेशन वाली ही जो मेंस के बुक है, जो पिछले 15-20 दिन से आप देख रहे हो न्यू एडिशन, तो उसी से मैं आंसर राइटिंग कर रही थी। मैं आंसर राइटिंग ज़्यादा से ज़्यादा करने का ट्राई करती हूँ। इस टाइम पर मैं क्या करती हूँ, पहले क्वेश्चन को देख लेती हूँ, फिर जितना कंटेंट मुझे पता है उससे रिलेटेड, क्योंकि पढ़ा तो हुआ ही है ना, बुक को उल्टा रखा, उसको लिखा। फिर अगर मेरे को लगता है कि हाँ वो सफिशिएंट नहीं है तो फिर मैं दोबारा करती हूँ। अगर आपसे ये चीज़ नहीं होती है तो आप पहले कंटेंट पढ़ भी सकते हैं, उसके बाद भी आंसर लिख सकते हैं। तो पिछले 2 व्लॉग्स में जो मैंने आपके साथ दिशा पब्लिकेशन की मेंस की बुक शेयर की, तो कुछ कमेंट्स थे कि इसको डिटेल में बता दो, क्या ये हिंदी में अवेलेबल है या नहीं है। तो हाँ जी, ये हिंदी में अवेलेबल है और डिटेल में इसके बता देती हूँ। अभी तक जो आप मेरे को मेंस के आंसर लिखते देखते थे ना 15 दिन पहले तक, तो ये 6th एडिशन था दिशा पब्लिकेशन का, जिससे मैं लिखती थी। अब इसका 7th एडिशन हो चुका है, जिसमें कि 2013 से 2025 के आईएएस मेंस प्रीवियस ईयर पेपर्स को रखा गया है, ठीक है। ओरिजिनल पेपर्स, क्वालिफाई पेपर 1, कंपल्सरी इंग्लिश पेपर 1, से पेपर 2nd से 5th जो जीएस के पेपर्स होते हैं सभी को टॉपिक वाइज फॉर्मेट में दिया हुआ है। यूएसपी इस बुक की ये है कि इसको 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है डिफरेंट पेपर्स के, और पार्ट्स को फर्दर डिवाइड किया गया है टॉपिक्स में, अपर कंपोनेंट्स और लेटेस्ट यूपीएससी सिलेबस को देखते हुए, ठीक है। 13 ईयर्स के ग्रुप किए गए हैं यहाँ पे सारे क्वेश्चंस, और सब टॉपिक्स में भी डिवाइड किए गए हैं, जिसमें कि पार्ट 1 है क्वालिफाइंग पेपर, जिसमें कि 13 कॉम्प्रीहेंशन, 52 ऐसे, 13 प्रिसाइज एंड 10 ग्रामर क्वेश्चन, ऐसे करके 100 ऐसेज गिवन है पेपर 2 में। पेपर 3 में 260 क्वेश्चंस है, पार्ट 4 में भी 260 क्वेश्चंस है, पार्ट 5 में 260 क्वेश्चन और पार्ट 6 में 156 क्वेश्चंस है। और पॉइंटर फॉर्म में, फ्लो चार्ट फॉर्म में, डायग्राम्स फॉर्म में एक एक चीज़ दी गई है जो कि बेसिकली चाहिए होती है, ठीक है। हिंदी मीडियम में भी
लिए अवेलेबल है, यही पीसीएस स्टूडेंट्स के लिए भी अवेलेबल है। प्रॉपर रिसर्च के साथ हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के बुक्स को बनाया गया है। मैं हमेशा यही फॉलो करती हूँ, आपको पता है, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप जाके ले सकते हैं, क्योंकि मेंस की तैयारी अभी से करनी बहुत ज़रूरी है। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि दिशा पब्लिकेशन की वेबसाइट पे 40% डिस्काउंट चल रहा है, तो आप जाके कोई भी बुक ले सकते हो और उस पर आप मेरा कूपन कोड लगाएंगे टॉपर10, तो आपको और ज़्यादा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा उसका भी, बट ये दिशा पब्लिकेशन की सिर्फ वेबसाइट पे है, अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे नहीं लगेगा, ठीक है। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा और अपनी आंसर राइटिंग करते रहिएगा, क्योंकि 2026 आंसर राइटिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है। और यहाँ पे गाजर का हलवा ऑलमोस्ट बन के तैयार हो गया। पता है, एक चीज़ मैंने नोटिस की, जिस टाइम हलवा बन रहा था मैं बहुत एक्साइटेड थी कि अरे हलवा बन रहा है, हलवा बन रहा है। और आज जब मैं 4-5-6 दिन बाद इसका वॉइस ओवर कर रही हूँ, मैंने सिर्फ 2 बार हलवा खाया था। पता नहीं, खाने का मन ही नहीं करा। मतलब उस टाइम तो एक्साइटमेंट होती है, अरे गाजर का हलवा, गाजर का हलवा, उसके बाद नहीं होता। जैसे ही मेरी एक्साइटमेंट मरी ना, वैसी एक चीज़ और हुई। अभी आपको याद है कि सारे आईएएस ऑफिसर्स को प्रेसिडेंट ने अवार्ड दिए थे, और भाई साहब जब उनका फ्रॉड निकल के आया उसके बाद तो मतलब मैं इतना ज़्यादा इंस्पायर हुई थी, इतनी ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा था देख के कि यार हमारे ब्यूरोक्रेट्स कितना अच्छा काम कर रहे हैं। बट जब उनकी रियलिटीज़ निकल के आई कि उन्होंने कैसे फेक डाटा अपलोड करके फेक वर्क दिखा के अवार्ड लिया है, उसके बाद तो मतलब मेरा, क्योंकि अभी रिसेंटली एक इंसिडेंट भी हुआ था मेरे एक फैमिली फ्रेंड के घर में, जिसमें कि इतना हाई लेवल ऑफ करप्शन था, उसके घर की कोई ज़मीन वगैरह का इशू था उसको लेके। तो मेरे को वैसे ही सिस्टम पे ऐसे विश्वास हट रहा था, और जब मैंने ये देखा ना, तब तो भाई साहब मेरे को ऐसे लगा कि मतलब इतना बड़ा जाल है ना करप्शन का, सिस्टम फेलियर का, कि अगर कोई भी एक बंदा ठीक करने की भी कोशिश करेगा ना, उसको कितनी बुरी तरीके से दबाया जाएगा ना, वो पता भी नहीं चलेगा। 1% कर ही नहीं सकता, क्योंकि 99% के सिस्टम इतना भ्रष्ट हो चुका है। तो या मतलब थोड़ा सा डिमोटिवेट फील होता है उससे, बट क्या करें, पढ़ना तो है ही। हैप्पी न्यू ईयर गाइस, वेलकम टू 2026। और ये 2026 आप सभी के लिए सक्सेस, प्रोस्पेरिटी और खुशियों से भरा हो। तो फिर हम सब ने यहाँ पे बोनफायर किया था रात को, और थोड़ा सा बारबेक्यू भी किया था। मैं थोड़े टाइम के लिए गई थी, बस आधे घंटे के लिए, फिर आने का मन भी नहीं कर रहा था। और देखो कितनी ज़्यादा धुंध हो रखी थी रात को, बट स्टिल जब हम आग के सामने बैठे थे ना सारे, और बातें मार रहे थे, इतने मज़े आ रहे थे, तो नीचे आने का मन भी नहीं कर रहा था। बट मुझे क्लियर भी था माइंड में कि मुझे कल अपनी मॉर्निंग की शुरुआत जल्दी करनी है, और किस तरीके से करनी है। तो आज 1 जनवरी को पहले दर्शन कर लो हमारे लड्डू गोपाल के, गुरुदेव भगवान के और राधा कृष्ण के। तो मैंने यहाँ पे नाम जप और अपना कीर्तन शुरू किया था। माना कि मैं पति थी बहुत, पर पति से पावन तेरो नाम, लाडली श्री राधे। और वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू यू गाइस। ठंड वाला हैप्पी न्यू ईयर, बहुत ज़्यादा ठंड है, अभी भी ऐसे धुंध है। हमारा जो प्लान था झंडे वाला जाने का, वो अभी मुझे स्टे होता दिख रहा है, क्योंकि मौसम ठीक नहीं है, और मम्मी को थोड़ा हार्ट इशू है मेरे, तो वो इतनी ठंड में एकदम से बाहर नहीं निकल सकती। बट देखते हैं, जो भी है, बुढ़ापा आ गया भैया, बहुत हवा चल रही है। तो आपका 2026 बहुत अच्छा रहे। जो भी चीज़ें आपने गलतियाँ पिछले साल में की थी, वो आप ना दोहराओ, अपने ऊपर वर्क करो, बुरे लोगों से दूर रहो। ऐसी सिचुएशंस अगर आपकी लाइफ में आई है जिससे आपको दुख हुआ हो, तो उसके लिए भगवान को थैंक यू बोलो कि आपने उस सिचुएशन को मेरी लाइफ में लाके रियल लोगों का फेस दिखाया, रियलिटी दिखाई। तो उससे सतर्क रहो, उन लोगों से दूर रहो, उन सिचुएशंस को पलटने के लिए कोशिश करो। और बाकी उसी टाइम एक्शन मत लो, टाइम लो, अपना वर्क करो अपने ऊपर, और फिर तानों को तालियों में बदलो। तो यही 2026 का रहेगा कि हम साथ में ग्रो करें, सभी साथ में, और नाम जप करते रहो। बहुत अच्छे से मैं काउंटर लेके घूम रही हूँ साथ में, अभी भी करके आई हूँ, क्योंकि भगवान के अलावा कोई नहीं होता। देखो ये सब रिश्ते नाते वगैरह, आप भी इस बात को समझो, ये सब कुछ सिर्फ इस जन्म के लिए। पिछले जन्म में कौन थे हमें नहीं पता, अगले जन्म में कौन होंगे हमें नहीं पता। सिर्फ भगवान एक ऐसे होते हैं जो हर जन्म में हमारे साथ चलते हुए आ रहे हैं और हमेशा चलते रहेंगे। तो उनका साथ 2026 में मत छोड़ना, अगर 2025 में नहीं भी पकड़ा था तो, क्योंकि भगवान आपके कर्मों को देखते हैं, आपकी दौलत को, आपके कर्म कांडों को नहीं देखते हैं, आपकी नीयत को देखते हैं। कभी किसी की आत्मा मत दुखाओ, क्योंकि उसका हिसाब फिर भगवान करते हैं।
और ये 2026 की पहली चाय है। 2025 की भी देखी, 2026 की भी देखी। और वैसे पहले मैंने रिवीजन की थी, बट अभी देखो पूरे 12 बज चुके थे करते करते। आगे मैंने अगेन अपना रिवीजन शुरू किया। और यार आपको याद है मैंने पिछले ब्लॉग में दिखाया था कि वो बूमर मुझे एकदम से शॉप पे मिल गया था, तो इस टाइम मैं वही करी। और हाँ, एक चीज़ और, अभी जो मैंने एक न्यू इनिशिएटिव शुरू किया है वो एजुकेशनल वीडियोज़ डालने का, उसका मैंने इंस्टाग्राम पे पेज भी बनाया है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वो हर पर्सन के लिए है, चाहे आप किसी स्ट्रीम से हो, किसी भी एज के हो, किसी भी तरीके से। मतलब मेरा इंटेंशन जो उसको है ना लेके, वो ये है कि आपको रियल फैक्ट्स का पता चले, डिस्टोर्टेड फैक्ट्स का। और एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं धार्मिक हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं एक स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करती हूँ, तो आप कभी भी मेरे बारे में ऐसा मत सोचिएगा। फिर ये साल के पहले राजमा चावल है, क्योंकि आज द्वादशी थी ना, तो पारण इसी से किया था। फिर मैं, मम्मी और आंटी नियर बाय मंदिर में चले गए थे, क्योंकि दूर नहीं जा पा रहे थे, क्योंकि मेरे को ये था कि हाँ मुझे फर्स्ट डे मंदिर में जाना है। तो हनुमान जी के मंदिर में मैं यहाँ पे गई थी, हमने प्रसाद लिया। और उसके बाद जो है मतलब कि मतलब मेरे को अच्छा लगा यहाँ जाके यार, मतलब यहाँ पे शांति थी। जैसे सीपी वाले हनुमान मंदिर जितना तो नहीं, बट हाँ यहाँ पे बैठ के आप नाम जप कर सकते हो। क्योंकि मैं बेसिकली मंदिरों में यही ढूंढती हूँ कि आपको कोई जज ना करे, और वहाँ पे आप बैठ के अपनी माला कर सको। वो सबसे बेस्ट चीज़ होती है किसी भी मंदिर की, चाहे वो छोटा हो या फिर बड़ा हो। सो फाइनली मैं टेंपल से आ गई हूँ, बहुत अच्छा था। सो फर्स्ट डे का जो मैंने सोचा था कि हाँ किसी ना किसी टेंपल में तो जाना ही है, तो गोल अकम्प्लिश हो गया है। और मुझे टेंपल बहुत अच्छा लगा, तो मे भी मैं फ्रिक्वेंटली अब आने वाले 2-2.5 महीने जितने दिन मैं यहाँ पे हूँ, तो मैं अच्छे से अपना करूँगी। तो चलो डे 1 तो अच्छा जा रहा है न्यू ईयर का। और पता नहीं क्यों मुझे ना आज एक पॉजिटिविटी से भी महसूस हो रही है, पता नहीं क्यों। मतलब 2000, अच्छा मैं ना छोड़ो, नहीं शेयर करते। और 2026 में अच्छी अच्छी चीज़ें सोच के, अच्छी अच्छी चीज़ें करके अपने साल को आगे बढ़ाते हैं हम सभी साथ में, न्यू इनिशिएटिव्स के साथ, ग्रोथ के साथ। बाय बाय, राधे राधे, जय हिंद।